जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मल मति पावऊं। हमारे सभी माता रानी के भगवत भक्तों को हार्दिक बधाई। आशा है आप माता रानी की दया से ठीक होंगे, सब अच्छा होता होगा। माता रानी का दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग बड़े मनयोग से सीख रहे हैं। आइए इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज 40वां मंत्र में हम लोग हैं। आज हम लोग 40वां मंत्र का अध्ययन करेंगे और उसकी हिंदी अर्थ को भी जानेंगे। गोत्र विंद्राणी, गोत्र मेरे पीछे पीछे हम बोले हैं, आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। गोत्र विंद्राणी में रक्षित पशून में क्या पढ़ेंगे? इनो में मोह मिला हुआ है। पशून में रक्ष चंडिके, क्या पढ़ेंगे? चंडिके। गोत्र मिंद्राणी में रक्षित पशून में रक्ष चंडिके पुत्राण, क्या पढ़ेंगे? पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। दोनों मिला हुआ है इसीलिए भार्या लक्ष्मीर, क्या पढ़ेंगे तब यहाँ? लक्ष्मीर। पुत्रान रक्षेण महालक्ष्मीर। हम लोग सीखे हैं कि रेफ जिस पर आता है उसके पहले रौ उच्चारण होता है, ये हम लोग सीखे हुए हैं। तो भ पर रेफ है मैंने इसमें रौ लग जाएगा। यहाँ पर लक्ष्मीर भार्या भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी। ठीक है। गोत्र मिंद्राणी में रक्षेन, पशून में रक्ष चंडिके, पुत्रान रक्षेण महालक्ष्मीर। क्योंकि यहाँ रेफ है। भार्याम रक्षतु, ये ऊपर का है, याद रखिएगा। रक्षतु भैरवी। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन कौन मेरी रक्षा कहाँ कहाँ से कर रही है। तो कहते हे इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? गोत्र की। और हे चंडिके, तुम मेरे पशु की रक्षा करें। पशून में रक्ष, पशु की रक्षा करें। और हे महालक्ष्मी, आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें। और हे भैरवी, आप मेरे पत्नी की रक्षा करें। हे भैरवी, आप मेरे पत्नी की रक्षा करें। अर्थात हम लोग जब भगवती की उपासना करते हैं तो अपना तो रक्षा खोजते ही हैं, अपने परिवारजनों की भी रक्षा खोज लेते हैं। ठीक है।
पंथानं पंथानं सुपथा रक्षेन मार्गम रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा क्षेम करी तथा क्या है क्षेम करी तथा इसके बाद राजद्वारे राजद्वारे महालक्ष्मीर महा फिर यहाँ लक्ष्मीर बोले तो यहाँ पर कुछ होगा, क्या होगा? विजया, इस पर रेफ होगा, है विजया सर्वतः स्थिता स्थिता क्या है? स्थिता विजया सर्वतः स्थिता विजया सर्वः स्थिता। ठीक है। पंथानं सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर, ठीक है, विजया सर्वतः स्थिता। इसका अर्थ हम लोग भगवती से प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरे पथ, सुपथा में पथ, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम के लिए रक्षा करें। पथ की कौन रक्षा करें? सुपथा, और मार्ग की क्षेम करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब व्याप्त रहने वाली विजया क्या करें? मेरे भय से रक्षा करें। विजया मेरे भय से रक्षा करें। इसको तो आप लोग अब समझ लिए होंगे। ठीक है। इस तरह से हमारी वो समय समय पर रक्षा करती रहेंगी। अब आगे है रक्षाहीनम। क्या है? रक्षाहीनम तू यत, यत फिर इधर स्थानम, यत स्थानम, फिर इसको मिला दीजिए, मिला हुआ है रक्षाहीनम, एक साथ है मिला हुआ। रक्षाहीनम तू यत स्थानम, यत स्थानम। ठीक है। फिर वर, वर बोले इसका अर्थ है जो पर देंगे वर्जितम, वर्जितम। कवचेन, कवचेन क्या है? कवचेन तू, कवचेन तू। फिर तत्, तत् सर्वम, तत्, तत् सर्वम, तत् सर्वम, दोनों को मिला दीजिए, तत्सर्वम। रक्ष मे देवी, रक्ष मे देवी जयंती,
जयंती पाप नाशिनी। दोनों मिल जाएगा। जयंती पाप नाशनी 42। जयंती पाप नाशिनी अर्थात देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। इस कवच में मैं जो जो बहुत चीज़ तो मांग लिया हूँ, जो नहीं मांग पाया हूँ उसको तुम मुझे दे देना। क्यों? क्योंकि तुम पाप नाशनी हो, सभी के पापों को तुम नष्ट करने वाली हो। इसलिए मैं जो मांग लिया वो तो ठीक है, और जो नहीं मांगा उसको तुम मुझे दे देना। आगे कहते हैं पद में कम। पद में कम मिला दीजिए। पद में कम नो गच्छेतु। न गच्छेतु। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? गच्छेतु। क्या पढ़ेंगे? गच्छेतु। पद में कम न गच्छेतु। यदिच्छे। यदिच्छे क्या पढ़ेंगे? यदिच्छे। यदिच्छे छु। यदिच्छे छु। यदिच्छे छु। दोनों सब मिल जाएगा क्या होगा? यदिच्छे छु। भमात याना तो है, भमात मनः। भमात मनः। यदिच्छेच्छु। यदिच्छे फिर छु, तो यदिच्छेच्छु भवात मनः। यदिच्छेच्छु भवात मनः। ठीक है, अब इसको भी मिला दीजिए, ये भी मिला हुआ रहेगा। यदिच्छेच्छु भवात मनः। फिर कवचे नावृतो। कवचे कवचे नावृतो। कवचे नावृतो। अभी मिला दीजिए, मिला हुआ है किताबों में, ये मिला हुआ है। कवचे नावृतो नित्यम। क्या पढ़ेंगे? नित्यम। यत्र यत्रैव। यत्र यत्रैव। यत्र यत्रैव गच्छति। यत यत्रैव गच्छति। ठीक है, ठीक है। पदमेकं न गच्छेत्तु। यदिच्छेच्छु भमात् मनः। कवचे नावृतो। कवचे नावृतो। एक साथ पढ़ेंगे तो कवचे नावृतो। ऐसे अलग पढ़े कवचे नावृतो। कवचे नावृतो। कवचे नावृतो नित्यम। इसको मिला देंगे। कवचे नावृतो। कवचे नावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। ठीक है, कहते हैं कि यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पद में कंग न गच्छतु।
आप बिना कवच पढ़े घर से कहीं भी बाहर न निकलें। क्यों? क्योंकि कवच का पाठ करके ही आप अपने घर से बाहर यात्रा करें। बिना कवच का रोज रोज हम लोग जब घर से बाहर निकलें तो कवच के पाठ का बाहर निकलें। क्योंकि यदि अपना अच्छा चाहते हैं तो बिना कवच का अपने घर से हम लोगों को बाहर निकलना नहीं चाहिए। परिणाम क्या होगा? रोज रोज पाठ करके घर से निकलने से तो कहते हैं यम यम चिंतयते, यम यम चिंतयते, यम यम चिंतयते। फिर दोनों को मिला देंगे, यम यम चिंतयते कामं कामं तं तं, यं यं तं तं प्रापनोति, तं तं प्रापनोति, तं तं प्रापनोति निश्चितं 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 निश्चितं। परमैश्वर्य परमैश्वर्य मतुलम, ये दोनों मिला हुआ है तो परमैश्वर्य मतुलम। परमैश्वर्य क्या हो जाएगा? परमैश्वर्य मतुलम। मिला देंगे, ये भी मिला हुआ है परमैश्वर्य मतुलम। प्राप्स्यते 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 क्या हो जाएगा? प्राप्स्यते। क्या पढ़ेंगे? प्राप्स्यते। ठीक है। भूतले पुमान, भूतले पुमान, प्राप्स्यते भूतले पुमान। अब आप जब आप कहीं यात्रा करते हैं तो जो चीज की आपकी कामना होती है और जहां जहां जो चिंता करते हैं किसी भी काम की, तो तंग तंग प्राप्त सो आप प्राप्त कर लेते हैं। जिस चीज की आप कामना करते हैं वहां से आपको वो धन प्राप्त होता है। अब प्राप्स्यते भूतले पुमान, इस पृथ्वी पर, और आप क्या करते हैं? सभी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी काम ना हो, जिस काम के लिए आप निकले वही काम आपका पूर्ण हो जाता है। भूतले पुमान, किसी भी काम के लिए जब आप निकलते हैं तो वो काम आपका वहां पर पूर्ण हो जाता है। और क्या होता है? निर्भयो, निर बोले हैं तो इस पर रेफ लगेगा। निर्भयो जायते, मर्त्य मर बोले हैं तो ये इस पर लगेगा। तो यहाँ तो आधा है इसलिए पूरा है तो यहाँ लगेगा मर्त्य। निर्भयो जायते मर्त्य। ठीक है। संग्रामे, संग्रामे, संग्रामे स्व, फिर क्या है?
श्व। अब मिला देंगे यहां तक। संग्रामेश्व, 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 वेरी गुड। संग्रामेश्व पराजितः, पराजितः, संग्रामेश्व पराजितः। त्रैलोक्ये, त्रैलोक्ये तीनों लोक में, त्रैलोक्ये तू भवेत पूज्य, त्रैलोक्ये तो भवेत पूज्य। कवचे नावृतः, कवचे नावृतः के साथ है, कवचेन आवृतः। अलग अलग करेंगे तो कवचेन आवृतः, कवचेन आवृतः पुमान। कवचेन आवृतः पुमान, माने कवच का यदि आवृत्ति किया जाए, अर्थात यदि बार बार आप यदि कवच को पढ़ेंगे तो परिणाम क्या होगा कि आप निर्भय हो जाएंगे। आप कवच से सुरक्षित होकर के निर्भय हो जाएंगे। संग्रामेश पराजिता, संग्राम में भी आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। माने हमेशा आपको संग्राम में क्या मिलेगा? विजय मिलेगा। और तीनों लोक में, त्रैलोक्य तो भाई पूज्य, और तीनों लोक में आप क्या होंगे? पूजनीय हो जाएंगे। इतना फायदा है केवल कवच पढ़ने से। और दूसरा चीज पढ़ेंगे फिर आगे जानेंगे। केवल कवच पढ़ने से इतनी फायदा है कि तीनों लोक में आपका महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है। इदम तू दिव्याः कवचम, इदम तू दिव्याः कवचम देवानामपि, 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 देवानामपि दुर्लभम। अब हम दूर गए हैं, क्या होगा? एकदम सही, दुर्लभम लो पर जाएगा। दुर्लभम, दुर्लभम। यह पठेत, यह पठेत प्रयतो नित्यम, यह पठेत प्रयतो नित्यम। क्या फायदा? कब कब? त्रिसंध्यम, एक दो बार नहीं, तीन बार। त्रिसंध्यम, त्रिसंध्यम, त्रिसंध्यम। नौ में यहां पर अनुस्वार नहीं है, क्या है? आधा नौ है, वही हम देख रहे हैं। यहां पर आधा ना है, संध्यम, इस तरह से त्रिसंध्यम। ठीक है। श्रद्धयान्वितः, श्रद्धयान्वितः। ठीक है। यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः। तीन बार श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धान्वितः, जो इसे
3 बार पढ़ेगा उसको क्या होगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जो यह कवच देवता को दुर्लभ है, इसलिए जो 3 बार पढ़ेगा उसको किसी भी चीज़ों की कमी नहीं होगी, क्योंकि वह दुर्लभ का है। और किस किस चीज़ की कमी नहीं होगी वो हम लोग धीरे 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 फिर आगे देखेंगे, और किस चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है ना। तो इदम तू देव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः। अर्थात इसे जब हम 3 बार पढ़ेंगे इस कवच को, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ कवच है, इसको कितना बार पढ़ना चाहिए, 3 बार। नहीं 3 बार तो 1 बार भी यदि पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ फल की प्राप्ति तो मिल ही जाती है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले दिन अगले क्लास के साथ आएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय माता दी।